सक्सेस एंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपके सामने रीट का जो एग्ज़ाम अभी तक हुआ है 2011 से लेकर 2017 तक, उसमें जो लेवल 1 का एग्ज़ाम है उसमें जो हिंदी का प्रश्न पत्र है उन प्रश्न पत्रों को लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं 2011 के प्रश्नों को। तो आइए देख लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका पूछा गया, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? तो उत्तर आपका होगा विद्यालय में आपका स्वर संधि है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा? तो दोस्तों पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा आपका पो धन अन। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, ऑप्शन नंबर सी जो आपका है वह राइट है। अगला प्रश्न आपका, हिंदी में वचन होते हैं, कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी आपका जो वह राइट है। हिंदी में कितने वचन होते हैं? 1 और बहुवचन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, आगरा का बहुवचन होगा? तो जो आगरा शब्द है उसका बहुवचन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है? उन शब्द को कहा जाता है अविकारी शब्द। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। मतलब कौन सा शब्द है वह सही लिखा गया है? तो तृष्णा, ऑप्शन नंबर डी ये आपका राइट लिखा गया, बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा? बहुत रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ऑप्शन इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है कवित्री, ये आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं? तो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। अगला प्रश्न आपका, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे कहते हैं? तो द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, शुद्ध शब्द है? तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी आपका है उज्ज्वल, ये आपका राइट है। ऑप्शन नंबर डी, बाकी तीनों गलत हैं। अच्छे से आप इसे देख लीजिएगा। अनुरुक्त का विलोम पूछा है अगले प्रश्न में, तो इसका होगा दोस्तों विरक्त। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। पूछा गया, निम्न में से किस समूह में शब्द तत्सम है? मतलब सभी शब्द तत्सम हैं। तो आपको बता दें, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका ए है, शर्करा पवन ज्येष्ठ अग्नि, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका पूछा गया, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? तो कुकर्म, कुरूप और कुचाल, इन तीनों में कु शब्द, कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है कुशल, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ए जो आपका वह राइट है, पुजारिन में इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं? दोस्तों आपका होता है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका, द्वंद्व समास इसमें से कौन सा है? तो आपका नर नारी, ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर अगला है, नगर में रहने वाला को क्या कहा जाता है? तो नागर। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका, जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो शैशव या वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी आपका जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? तो इसमें आपका उत्तर, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। ऑप्शन नंबर जो आपका है सी राइट है। अगला प्रश्न आपका, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है? निजवाचक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन वाक्य है? संयुक्त क्रिया की बात कर रही है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है दोस्तों सी, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? तो जो ऑप्शन नंबर डी है, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है? तो दोस्तों आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए मोहन।
अगला प्रश्न निम्न में से मिश्रित वाक्य है। तो मिश्रित वाक्य की बात कर रहा है तो डी ऑप्शन मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका है, किसी के कथन को उद्धत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों अवतरण या उद्धरण चिन्ह। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह आपका राइट है। अगला प्रश्न सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। जो ऑप्शन नंबर ए जो आपका जो पत्र आज आया है कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका शेर को सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मेरे प्राण सूख गए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका हाथ ना आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए पकड़ में ना आना, ये राइट आंसर होगा। अंतिम प्रश्न पूछा गया था जो रीड 2011 हिंदी में, सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या है? तो दोस्तों अहंकारी हो जाना। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट है। तो आइए अब हम देख लेते हैं 2012 में पूछे गए रीट में हिंदी के प्रश्न पत्रों को। तो दोस्तों ये आपका है 2012 में पूछे गए रीट एग्जाम में हिंदी का प्रश्न पत्र, लेवल 1 की बात कर रहा हूँ। तो आइए देख लेते हैं पहला प्रश्न। सबसे पहले दोस्तों आपको दिया गया है गद्यांश, उससे 31 से लेकर 37 तक प्रश्न पूछे गए हैं। मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूँ, बाद में गद्यांश पढ़कर अपना उत्तर देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 31 पूछा गया है, परम मुख अपेक्षिता का अर्थ क्या है? तो दोस्तों उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जो ए आपका दूसरों से आशा रखना। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो सी जो ऑप्शन है प्रयोगी आपका स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी तीनों आपके स्त्रीलिंग हैं। अगला प्रश्न आपका इस गद्यांश में प्रयुक्त अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा, धन। अगला प्रश्न पूछा गया है कौन सा शब्द एक वचन है? तो दोस्तों अक्षय। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया कीमत की बहुवचन क्या होगा? तो दोस्तों इसमें उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जो आपका है बी कीमतों, ये आपका राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला दोस्तों माध्यम का बहुवचन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी माध्यमों। अगला प्रश्न आपका है अक्षय निधि का अर्थ क्या है? तो कभी खत्म न होने वाली संपत्ति। ऑप्शन सी इसमें राइट है। फिर दोस्तों आपका गद्यांश दिए गए प्रश्न संख्या 38 से 22 तक उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पूछा गया निम्न में तत्सम शब्द है, तो उत्तर आपका होगा शून्य। ऑप्शन नंबर 20 में राइट है। अगला प्रश्न है निम्न में विदेशी शब्द है, तो विदेशी शब्द की बात कर रहा है। इसमें उत्तर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी खंड। अगला प्रश्न आपका जमीन का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं है पूछा गया दोस्तों, तो बिटअप ये नहीं है, बाकी तीनों आपके। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। पूछा गया जीवित का विलोम क्या है? तो जीवित का विलोम होता है मृत। अगला प्रश्न पूछा किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो डी ऑप्शन जो आपका पीढ़ी, इसमें प्रत्यय नहीं है, बाकी तीनों में प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका है वह आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा मिलजुल समास का विग्रह क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा मिल और जुल। ऑप्शन नंबर 20 में राइट है। अगला प्रश्न निम्न में अव्यय है, अव्यय शब्द कौन सा है? तो इसमें अव्यय है खंड। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न सूत्रलेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है? तो इसमें उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रवण लेखन, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? नहीं है पूछा दोस्तों, तो बी जो आपका उत्तर होगा इसमें जलवायु, 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न अच्छी परीक्षा में आवश्यक है, तो इनमें से सभी ऑप्शन आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन उपयोगी है, तो विद्यार्थियों की प्रकृति जानने में। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। अगला प्रश्न यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे?
तो ऑप्शन नंबर जो इसमें बी है, उपचारात्मक शिक्षण का हम प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय है। तो बहुत अच्छा चित्रकार, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। अगला प्रश्न, सलमा घर जाती है, वाक्य किस प्रकार का है? तो ये आपका सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। अगला प्रश्न, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश है? तो संज्ञा पदबंध, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। अगला प्रश्न, पारा उतरना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्रोध कम होना है, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट है। अगला प्रश्न का आंखें फेर लेना का अर्थ क्या है? तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी उदासीन हो जाना। अगला प्रश्न आपका, कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या है? तो खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। प्रश्न नंबर अगला पूछा गया, भाषा है तो अर्जित संपत्ति, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। अगला प्रश्न का, भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो इसमें आपका सी है, सभी विषयों शिक्षण में भाषा पर बल, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। अगला प्रश्न, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है? तो प्रारंभिक स्तर पर, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है? तो अवलोकन, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। अगला प्रश्न आपका है, भाषा कौशलों की संख्या कितनी है? तो उत्तर आपका होगा 4। तो दोस्तों ये रहा 2012 में रीट लेवल 1 में हिंदी का जो प्रश्न पत्र था, वह प्रश्न पत्र आइए देख लेते हैं 2015 में पूछे गए हिंदी के प्रश्न पत्रों को। तो ये आपका 2015 का प्रश्न पत्र है। तो आइए देख लेते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपका दोस्तों, निम्नलिखित व्यक्ति का साधन नहीं है, तो नहीं है की बात कर रहा है दोस्तों, तो इसमें उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर जो आपका दोस्तों सी, वाद विवाद आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है कि उसे, ऑप्शन नंबर सी, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रिंट मीडियम सम्मिलित नहीं किया जा सकता, तो इसमें दोस्तों आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो आपका इसमें सी है, पाठ्य पुस्तक आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, साइट क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका है बी, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग, ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 में राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निष्पक्ष मूल्यांकन, ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न का, विचारों की अच्छी व्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? तो उत्तर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, निबंधनात्मक, आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रयुक्त किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लूम, आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न का, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा, सी ऑप्शन जो आप छात्रों की कमजोरी का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। अगला प्रश्न आपका है, उच्चार सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है प्रारंभिक, आपका राइट आंसर होगा। 40 से लेकर 44 तक गद्यांश आधारित प्रश्न देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपका, वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका है ध्वंसान शेषो, आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से वह शब्द बताइए जिसमें समास तथा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इसमें सभी छात्रों को नंबर दे दिया गया था। वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो इसका उत्तर दोस्तों आपका होगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका विखंडित, ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए लोमहर्षक, आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम की बात कर रहा है? तो उत्तर आपका हो दोस्तों ऑप्शन नंबर स्वतंत्रता और श्रद्धा, इसमें दोनों दोस्तों आपका जो उत्तर सही है, ए और बी। इसमें दोस्तों जो छात्र ए और बी लगाए तो उनको नंबर दिया गया है। 45 से 49 तक गद्यांश पर आधारित प्रश्न देखते हैं प्रश्नों को।
इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है की बात कर रहा है, तो उत्तर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कलेवा आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कुसुम शाम को घर आई, इस वाक्य में कौन सा काल है, काल की बात कर रहा है, तो आप इसमें आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूत, इसमें राइट आंसर है। अगला प्रश्न कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता, तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका घी, इसका बहुवचन नहीं बनता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में किस शब्द का लिंग नहीं बदलता, तो लिंग नहीं बदलता, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो आपका सी साइकिल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है इनमें कौन सा शब्द सदैव सब बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो बहुवचन प्रयुक्त होना सदैव आपका शब्द जो आपका है वह आपका दर्शन, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। अगला प्रश्न ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य किस प्रकार का है, तो दोस्तों उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इच्छावाचक आपका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अगर मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार है, तो बी धार्मिक पुस्तकें अधिक, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न संरचना के आधार पर किए गए वाक्य वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है की बात कर रहा है दोस्तों, तो उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर जो आपका सी है आज्ञार्थक वाक्य आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका सुदामा के तंदुल का अर्थ क्या है, तो उत्तर आपका सी समान किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है खरी मंजूरी चोखा काम का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन बी पूरी मंजूरी देने पर अच्छा काम होता है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है, किस प्रकार की विधि है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, अनुप्रयोग विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, तीनों आपका सही है, तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न गृहकार का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो आपका है पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, ऑप्शन नंबर 20 में राइट है। अगला प्रश्न भाषा शिक्षण के उपागम हैं, तो सी ए और बी दोनों आपके राइट होंगे, पाठ सत्संग उपागम और रचना शिक्षण उपागम। अगला प्रश्न है आपका छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय क्या है, तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका आगमन विधि के रूपों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन बी 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कहाँ पर, उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी दोनों में, कक्षा के अंदर कक्षा के बाहर, ऑप्शन सी इसमें राइट है। देखते हैं 2017 में पूछे गए हिंदी के प्रश्न पत्र। तो दोस्तों ये 2017 के प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न दोस्तों पीडीएफ में मिस थे, इसलिए हम प्रश्नों को अलग से लेकर आए हैं। आज देख लेते प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपका वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये किस प्रकार का वाक्य है, यह आपका 2017 का पेपर है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। तो दोस्तों ये आपका है विस्मृति बोधक, ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न का फल को खूब पका होना चाहिए, वाक्य में अशुद्धि है, तो कारक संबंधी, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका पूछा गया मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्यों में से सही विकल्प चुनिए, तो राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक सरल वाक्यों से बनने वाले वाक्य कहलाते हैं, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न का देखे हाथ पटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, तो इसमें उत्तर होगा दोस्तों बिना परिश्रम का योग्य व्यक्ति को फल की प्राप्ति, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। 36वां प्रश्न आपका संश्लिष्ट विधि में सिखाने की प्रक्रिया क्या है, तो पहले वर्ड फिर शब्द फिर वाक्य, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि क्या है, तो उद्बोधन आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। अगला प्रश्न का श्रुतलेख में रेप संबंधी अभ्यास नहीं है, तो कबूतर में आपका रेप का प्रयोग नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर 20 में राइट है। तो आइए अब देख लेते हैं अब हम पेपर को, ये प्रश्न जितने थे आपके मिस थे पीडीएफ से 2017 के, तो आइए देख लेते हैं अब हम आगे के प्रश्नों को। तो प्रश्न 39वां लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र हैं, इस मत का समर्थन किसने किया, तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसमें महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है आपका हर्बर्ट उपागम के पद हैं, तो उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी 5। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है, तो दोस्तों आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी महारिसन आपका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्ति रूप है। तो दोस्तों लिखित अभिव्यक्ति रूप आपका होगा लिखना। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। ध का उच्चार स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऋतुषाणाम मूर्धा। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। अगला प्रश्न, पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष क्या है? ऑप्शन नंबर जो आपका है डी, प्राक्तन, आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वैचारिक सामग्री है तो मूल विषय वस्तु, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 में। अगला प्रश्न, श्रव्य दृश्य साधन क्या है? तो उत्तर आपका होगा दोस्तों चलचित्र, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है? तो उत्तर आपका होगा दोस्तों कान एवं आँख से, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। अगला प्रश्न, अगर सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन क्या है? तो उत्तर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका है इसमें डी, संकलनात्मक मूल्यांकन, आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है की बात कर रहा है। तो उत्तर होगा इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो आपका है ए, शिक्षक निर्मित सामग्री, आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करने हेतु शिक्षण किया जाना, इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला 51 से 55 आपका गद्य संधारित प्रश्न है। देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपका है, वह शब्द बताइए जिसमें दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ हो। तो उत्तर आपका दोस्तों होगा इसमें निर्विरोध, ऑप्शन नंबर 20 में राइट है। अगला प्रश्न, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण क्या है? तो दानव और दानवता, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न का, मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो मौलिक की बात कर रहा है। तो मूल जो किसी की नकल न हो, ऑप्शन नंबर 20 में राइट है। इनमें से आकाश का सही पर्याय है। तो दोस्तों उत्तर आपका होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी जो आपका व्योम। अगला प्रश्न, आसपास शब्द में कौन सा समास है? तो आसपास मतलब द्वंद्व समास, आपका राइट आंसर होगा। 56 से लेकर 60 तक फिर से गद्यांश आधारित प्रश्न दिए गए हैं, देख लेते हैं प्रश्नों को। अनर्थकारी शब्द का अभिप्राय क्या है? तो इसका दोस्तों अभिप्राय है अनिष्ट करने वाला, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। अगला प्रश्न आपका, इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, इनमें कौन सा सही विकल्प है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भी और सी दोनों आपका राइट आंसर माना गया था। इसमें दोस्तों दोनों राइट आंसर चलते छात्रों को बोनस अंक दिए गए थे। अगला प्रश्न आपका, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, वाक्य में कौन सा काल है? तो समान भविष्यत काल और संभाव भविष्यत काल, दोनों उत्तर आपके राइट होंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसमें डाउटफुल था, दोनों को नंबर दे दिया गया था, मतलब ए और बी दोनों सही हैं। 60वां और अंतिम प्रश्न दोस्तों, तो प्रणाली शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ दोस्तों परंपरा, पद्धति दोनों होता है। डाउटफुल प्रश्न था, इसको भी डिलीट करके नंबर कॉमन दे दिया गया था। काफ़ी डाउटफुल प्रश्न आए थे। ये रहा दोस्तों रीट 2011 से लेकर 2017 तक लेवल 1 में पूछे गए हिंदी के प्रश्न पत्र। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।